प्यारे बच्चों, पिछले दिनों वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि समाज किसे कहते हैं, समाजशास्त्र का उद्भव कहाँ से हुआ। आज हम चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्र आपके सामान्य बौद्धिक ज्ञान की समझ से किस प्रकार अलग है। आमतौर से हम लोग या सामान्य लोग जो है यह समझ लेते हैं कि व्यक्तियों का जो समूह है वही समाज है। जैसे मैं चर्चा भी किया था पिछले वीडियो में आपके साथ कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, अध्यापक समाज, छात्र समाज, महिला समाज, अलग अलग समाज बन जाते हैं, व्यक्तियों के समूह बन जाते हैं। उसमें वह हमारी सामान्य समझ है। समाजशास्त्र की भाषा में समाजशास्त्र जो है सामान्य बौद्धिक ज्ञान नहीं है, बल्कि यह एक विज्ञान है। यदि हम बताएंगे आपको अभी कि यह विज्ञान कैसे है और विज्ञान की कसौटी क्या होती है, उस पर इसको कसने का प्रयास करेंगे, लेकिन सामान्य बौद्धिक ज्ञान की समझ से अलग है। कैसे अलग है? आपको मैंने उदाहरण दिया था पिछले दिनों कि भिखारी भीख मांगता है तो आप यह समझ लेते हैं कि बेचारा बहुत गरीब है, इसलिए यह भीख मांग रहा है। अगर ऐसा है तो सारे गरीब लोग क्यों भीख नहीं मांगते? सोचने वाली बात है। तब तो सारे गरीब लोग भीख मांगते नहीं। इसके पीछे, भीख मांगने के पीछे कौन से कारण, कौन सा कार्य काम करता है, समाजशास्त्र उसे ढूंढने का प्रयास करता है, उस कारण का वैज्ञानिक अध्ययन करता है और पता लगाता है कि भीख मांगने के पीछे केवल गरीबी ही कारण नहीं है, उसके पीछे ऐसे कारण हैं जो हर जगह मिलते हैं। चाहे वह भारत हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अफ्रीका हो, जो कारण भीख मांगने के यहाँ मिलते हैं वह अन्य जगहों पर भी मिलेंगे। बेरोजगारी के बारे में मैं बताया था, या इसी तरह से अनेक जो विषय हैं वह आपको देखने में लगता है कि अमुक व्यक्ति जो है उसे झगड़ रहा है, उसका सामान चुराया है, चोरी किया है, इसलिए उसे झगड़ा कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति चोरी किया, किन कारणों से चोरी किया, क्या वो भूखे मर रहा है या उसकी आदत में बना हुआ है, इन सारी बातों का वैज्ञानिक रूप से समाजशास्त्र अध्ययन करता है, तार्किक रूप से अध्ययन करता है। इसीलिए कहा जाता है कि समाजशास्त्र जो है आपके सामान्य बौद्धिक ज्ञान से अलग है। इसको और आगे हम बढ़ाते हुए यह बताते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान है। समाजशास्त्र विज्ञान है। कहेंगे कि विज्ञान, इसकी प्रयोगशाला कहाँ है? आप पूछ सकते हैं। रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, इसके बाद जो है जीव विज्ञान है। इसे विज्ञान आप लोग मानते हैं, लेकिन मालूम नहीं आपको कि इसके जन्मदाता अगस्त काम्ट यह कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है क्या है? सभी विषयों की रानी है, सामाजिक विषयों की। ये सामाजिक विज्ञान है। जैसा कि मैंने इसके शब्द के अर्थों से सोशियस और लोगस से स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि समाजशास्त्र विज्ञान है। अब समाजशास्त्र को विज्ञान साबित करने से पहले मैं आपको यह बताऊं विज्ञान किसे कहें। मैंने पिछले दिनों भी उल्लेख किया था कि किसी भी विषय का क्रमवार सिस्टमेटिक अध्ययन करना विज्ञान है। विज्ञान की कई कसौटियां हैं, जिसको यहाँ मैं उद्धृत कर रहा हूँ, उसको बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ कि विज्ञान की कौन कौन सी कसौटियां हैं, और फिर उस कसौटी पर मैं समाजशास्त्र को कसने का प्रयास करूंगा और आपको बताऊंगा कि समाजशास्त्र विज्ञान है कि नहीं है। बेटा क्या है? कि तत्व, विज्ञान के तत्व कई बताए जाते हैं। जैसे विज्ञान का पहला तत्व है पद्धति। पद्धति, पद्धति, सिस्टम, पद्धति, वैज्ञानिक होना, पद्धति का वैज्ञानिक होना।
होना, पदार्थ का वैज्ञानिक होना। दूसरा है सार्वभौमिकता। विज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिकता का अर्थ यह होता है कि जो सिद्धांत भारत में किसी विषय के लिए काम करते हैं वही सिद्धांत जो है यूरोप और अफ्रीका या अन्य देशों में काम करते हैं। जो नियम के तहत, जैसे वैज्ञानिक में आप देखते हैं कि अमुक चीज लगाकर गैस या कोई चीज तैयार की जाती है और वही प्रक्रिया हर जगह अपनाई जाती है, ठीक विज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। माने हर जगह एक तरह विज्ञान के सिद्धांत पाए जाते हैं। विज्ञान का स्वरूप, तीसरा है विज्ञान का स्वरूप। विज्ञान का स्वरूप तार्किक, होता है। तार्किक होता है। दूसरी चीज, इसके बाद विज्ञान का और भी तत्व है विज्ञान की विषय वस्तु। विज्ञान की विषय वस्तु क्रमबद्ध होती है। इसके बाद इसके सिद्धांत प्रमाणिक होते हैं। अब इसके बाद हम ऊपर लिख देते हैं 5वां नंबर, विज्ञान के सिद्धांत प्रमाणिक हो। विज्ञान के सिद्धांत प्रमाणिक हो। फिर इसके बाद इसका तत्व है कार्य और कारण। कार्य और कारण का संबंध। कारण का संबंध। भविष्यवाणी, विज्ञान भविष्यवाणी करता है। भविष्यवाणी करना, विज्ञान भविष्यवाणी करता है। इन सारी तथ्यों के आधार पर विज्ञान के जो तत्व मैंने बताया कि विज्ञान जो है प्रमाणिक होता है, विज्ञान में कार्य कारण का संबंध होता है, ये भविष्यवाणी करता है, विज्ञान की विषय वस्तु क्रमबद्ध होती है, ये तथ्यों पर आधारित होता है। अब हम इस कसौटी पर समाजशास्त्र को कसने का प्रयास करेंगे कि समाजशास्त्र कैसे विज्ञान है। जैसा कि मैं अभी बताया था पहले ही कि विज्ञान की रानी कहा है। समाजशास्त्र के जो जनक हैं अगस्त कामदेव, इसे अब विज्ञान के जो तत्व हैं, क्या समाजशास्त्र के अध्ययन में वे तत्व काम करते हैं? तब तो हम इसको
विज्ञान मानेंगे समाजशास्त्र को, तो समाजशास्त्र भी तथ्यों के आधार पर ही अध्ययन करता है। तथ्यों के आधार, यथार्थ तथ्यों, समाजशास्त्र जो है यथार्थ, समाजशास्त्र यथार्थ यथार्थवादी स्वरूप, यथार्थवादी स्वरूप, समाजशास्त्र यथार्थवादी स्वरूप के अंतर्गत अध्ययन करता है। यथार्थवाद, सच्ची घटनाओं का, इसकी भी अपनी एक पद्धति है। समाजशास्त्र सार्वभौमिकता, समाजशास्त्र का सिद्धांत, समाजशास्त्र का सिद्धांत नाम सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता पर आधारित होते हैं। जो सिद्धांत भारत में काम करेगा सामाजिक परिवर्तन के लिए, वही सिद्धांत जो है यूरोप में काम करेगा। जैसे एक समाजशास्त्री है इमानुएल दुर्खाइम ने आत्महत्या का जो सिद्धांत दिया है, वह सिद्धांत अगर भारत में काम करता है तो वही सिद्धांत यूरोप और अफ्रीका में भी काम करता है। तो इसमें सिद्धांत जो है सार्वभौमिक होते हैं, माने हर जगह पाए जाते हैं। समाजशास्त्र सिद्धांत सार्वभौमिक, समाजशास्त्र का स्वरूप तार्किक होता है। समाजशास्त्र का स्वरूप जो है स्वरूप तार्किक, समाजशास्त्र का स्वरूप जो है तार्किक होता है। समाजशास्त्र का स्वरूप जो है तार्किक, कैसे तार्किक होता है? इसके अंतर्गत, समाजशास्त्र के अंतर्गत भी वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाती है। कैसे? मैं आपको बता दूं, जो सब शोध किया जाता है समाजशास्त्र के अंतर्गत किसी विषय पर, तो उसके अंतर्गत अनेक पद्धतियां अपनाई जाती हैं। जैसे साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, ये पद्धतियां हैं। कोई भी विषय पर जब शोध कार्य किया जाता है या किसी भी तथ्य के बारे में जब पता लगाया जाता है, तो बिना साक्षात्कार, अवलोकन और प्रश्नावली, इसके अलावा अन्य भी पद्धतियां हैं जो समाजशास्त्र में उपयोग में लाई जाती हैं। प्रामाणिकता, प्रामाणिक तौर पर ही किसी तथ्य को सामने रखा जाता है। इसके अलावा कार्य कारण का संबंध देखा जाता है। मैंने पहले भी उदाहरण आपको दे चुका। कार्य कारण का संबंध होता है। समाजशास्त्र जो है उन कारणों को खोजता है, उन कारणों के आधार पर विवेचन करता है कि अगर कोई सामाजिक आंदोलन हो रहा है तो उस सामाजिक आंदोलन या आर्थिक आंदोलन, जैसे आज समाजशास्त्र का विषय वस्तु पहले कुछ और था, पहले युद्धों और धार्मिक चीजों पर ज्यादा समाज का फोकस होता था, या समाज शास्त्री जो है उस पर अध्ययन किया करते थे। जैसे फ्रांस की क्रांति का पिछले दिनों में बताया कि फ्रांस में क्रांति लड़ी गई, पूंजीवादी व्यवस्था ने जन्म लिया और उस पूंजीवादी व्यवस्था के चलते वहां औद्योगिकरण हुआ, और जब उसका प्रभाव भारत में आया तो भारत में भी उसका क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय समाज कैसा था, उसमें क्या परिवर्तन आया, उसके मूल पीछे के कारणों को समाजशास्त्र जानने का प्रयास करता है। जैसे मैंने बताया कि भारतवर्ष में अंग्रेज जब आए तो रानी विक्टोरिया के जमाने में भारत को जो है यह कहा गया कि यह इंग्लैंड के अतीत यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जो इंग्लैंड में जो पीछे जो छूट गया था वह अभी भारत में जारी था, लेकिन उन्हें भी इस बात का ज्ञान नहीं था कि भारत में जो यूरोप में घटनाएं घटती थी वह बड़े पैमाने पर जो घटित होती थी वह भारत में अगल बगल ही घटित हो जाती थी, क्योंकि भारतवर्ष इतने छोटे छोटे राज्यों का समूह था कि एक घटना दूसरी घटना को प्रभावित करती थी। साक्षात्कार, अवलोकन और प्रश्नावली के तरीकों को अपनाते हुए समाजशास्त्र
कार्य और कारण के संबंध का पता लगाता है, या अन्य विषयों पर, समाज के विषयों पर शोध कार्य किए जाते हैं। इन्हीं के आधार पर समाज शास्त्र जो है, जैसे विज्ञान की तरह, जैसे विज्ञान जो है भविष्यवाणी कर सकता है, उसी तरह से समाज शास्त्री भी सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं या निकालने का प्रयास करते हैं कि अगर इस तरह की परिस्थितियां रहीं, अगर इस तरह के आर्थिक संकट, इस तरह की महामारी अगर रही, तो आने वाले दिनों में जो है समाज में विद्रोह जन्म ले सकते हैं। आज अब यहीं पर हम अपनी बात खत्म करते हैं। अगले दिन आपको समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में हम बताएंगे कि समाज शास्त्र किन किन विषयों का अध्ययन समाज शास्त्र में किया जाता है और वो विषय कैसे जुड़े हुए हैं।